हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर के एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे बीकॉम ऑनर्स एंड प्रोग्राम दोनों के लिए यूज़फुल रहने वाली है। अगर आप इतने भी क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पूरा लेवल समझ में आता है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, और इनमें से एक दो क्वेश्चन भी फंसते हैं तो आपको 20 से 25 मार्क्स आराम से देके जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। उससे पहले अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ और देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए नेक्स्ट एग्जाम में तो कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसी टॉपिक से या इसी क्वेश्चन को घुमा के आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि सोल भी कितने क्वेश्चंस बना लेगा, अलग अलग पूछेगा तो वही जो 1 साल पहले या 2 साल पहले या कभी ना कभी आया हो। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 90 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का सेकेंड सेमेस्टर का। 5 क्वेश्चन करने हैं हमें, इंटरनल चॉइस नहीं है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब 18 नंबर का हमारा लगभग हर क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, पर पूरा पेपर आपका एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, वाई। पहला क्वेश्चन तो आपको देखिए वही मिलेगा जो आपका यूनिट 1 है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाएगा। एचआरएम होता क्या है? What role has the HR manager to play in modern industry to achieve corporate objectives effectively? 9 नंबर का चॉइस में दे रखा है, emerging trends in the socio economy, legal, technological and international environment have tremendous impact on the task of HR manager. What challenges the HR professional will face in the light of above statement? 9 मार्क्स का, ऐसा recruitment management of a large scale manufacturing industry in India, which sources of recruitment method you will recommend for entry level position in various departments? Why? 9 नंबर का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, शॉर्टेज ऑफ टैलेंट इज अ मेजर चैलेंज इन द प्रेजेंट मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको दिखेंगे क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि एचआरएम क्या होता है, वो आपको या तो एक टास्क देगा या फिर उसमें एक आपकी केस स्टडी देगा या क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। ऐसा होता है तो किस कारण की वजह से होता है उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसा एचआर मैनेजर व्हाट स्ट्रेटजीज यू वुड अडॉप्ट फॉर अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द टैलेंट इन योर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एम्प्लॉय इंडक्शन प्रोग्राम? व्हाट मीन्स शुड बी टेकन टू मेक द इंडक्शन प्रोग्राम सक्सेसफुल? चॉइस में दे रखा है, डिस्कस द टर्म एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम। व्हाट आर द कीज कंपोनेंट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम? आउटलाइन द की बेनिफिट्स ऑफ अ सच अ प्रोग्राम। डिफाइन ई लर्निंग ट्रेनिंग क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया आपको, देख सकते हैं। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉडर्न ऑफ ट्रेनिंग? व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन? ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा भी ना तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो। 9 नंबर फ्री के दिए हैं। What do you mean by the performance appraisal and how it different from performance management? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला, हर बार पूछा जाता है तो उसे अच्छे से करके जाइएगा। व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर एन इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम? आगे चलते हैं क्वेश्चन इसके चॉइस में। आपको दिखना रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लीजिएगा। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान? डिस्कस द प्रॉफिट शेयरिंग एंड गेन शेयरिंग एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इंसेंटिव प्लान्स। हाउ दिस इंसेंटिव प्लान्स फास्टर अ कल्चर ऑफ ओनरशिप अमंग ऑल एम्प्लॉयज। एक सेकंड, कहाँ चला गया? ये रहा। चॉइस में दे रखा है, डिफाइन एंड डिफरेंट बिटवीन जॉब एनालिसिस और जॉब इवोल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस हर बार पूछा जाता है, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। हाउ कैन अ जॉब इवोल्यूशन प्रोग्राम बी मेड इफेक्टिवली? डिस्कस द मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर दैट इज एप्लीकेबल इन इंडिया। व्हाट आर द एसेंशियल प्री रिक्वेस्ट फॉर अ ग्रीवेंस प्रोसीजर? Question number 4. What do you think organizational life has become increasing stressful in recent times? Outline the steps aimed at creating a stress-free work environment. Explain the concept and nature of HR audit. How will you conduct recruitment and selection audit in an industry? डायरेक्ट क्वेश्चन आप इसे बना के लिख सकते हैं। What job market trends will state at job seekers in 21st century? Illustrate with suitable example. खुद एग्जाम्पल बना के एलोबरेट करना है। What do you understand by employees welfare services? Discuss the 3 welfare services: economical or inclusion or facilitative for the development of employees. Last question but not least, write short note on any 2 of the following. इनमें 4 में से कोई से भी 2 पे करना है। राइट वर्क फ्रॉम होम रिमोट वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, इसने देखो नीचे वाले किए, सबसे आसान तो ऊपर वाला। रिट्रेंचमेंट इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, इसे भी अच्छे से जाइएगा। एंड ले ऑफ एम्प्लॉयज़, वर्क लाइफ बैलेंस, सॉफ्ट एंड टेक्निकल स्किल्स। बी पार्ट में दे रखा है सिलिकॉन कंपनी इज़ अ लीडिंग पब्लिक। अच्छा, ये आपकी केस स्टडी, हाँ ये केस स्टडी आ गई होगी। डीलिंग अ केमिकल एंड रिलेटेड, अब केस स्टडी की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एक केस स्टडी आपको मिलेगी 9 या 10 नंबर की या पूरा 18 नंबर की, उसमें आपको पूरा बना के खुद ही सोच के लिखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं 3 क्वेश्चन पूछे हैं। डू यू थिंक दिस 4 मॉड्यूल्स आर इनफ? डू यू वांट टू ऐड और डिलीट एनी ऑफ द मॉड्यूल्स? यस और नो, गिव रीजन। केस स्टडी में से पूछा गया है तो उसके लिए आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। कोई से भी सोल्स का स्टडी मटेरियल्स वहाँ केस स्टडी ट्राई कीजिएगा। फ्रॉम दी अबव 4 मॉडल्स आइडेंटिफाई ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स। डू यू थिंक 30 days ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ इनसफिशिएंट, सो ट्रेन द इलस्ट्रेटेड एम्प्लॉयज़? जस्टिफाई कीजिए आपका एग्जाम्पल। अब देखिए आपको होपफुली सब कुछ समझ में आ ही होगा, तो इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी पेपर के बाद कमेंट्स में ज़रूर आके बताइएगा कितने क्वेश्चन छपे यहाँ से और कितने क्वेश्चन मिलते जुलते आए। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।